अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज के प्रोग्राम की शुरुआत में नासिर काज़मी साहब से करूंगा, जिनका आज यौम पैदाइश है। उर्दू के एक बहुत ही खूबसूरत शायर जिनका आज यौम पैदाइश है। मैं शुरू आज के हालात हाजिरा के ऊपर उनकी लिखी हुई एक गज़ल से करूंगा। पहले ये गज़ल पढ़ता हूं और उसके बाद आज का प्रोग्राम शुरू करूंगा। गर्दिशों के हैं मारे हुए ना, दुश्मनों के सताए हुए हैं, जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पर दोस्तों के लगाए हुए हैं। और दे मुझको दे साकी, होश रहता है अभी थोड़ा बाकी, आज तलखी भी है इंतहा की, आज वो भी पराए हुए हैं। कल थे आबाद पहलू में मेरे, अब हैं गैरों की महफिल में डेरे, मेरी महफिल में करके अंधेरे अपनी महफिल सजाए हुए हैं। अपने हाथों से खंजर चलाकर कितना मासूम चेहरा बनाकर, अपने कांधों पे अब मेरे कातिल मेरी मैयत उठाए हुए हैं। महवशों को वफा से क्या मतलब, इन बुतों को खुदा से क्या मतलब, इनकी मासूम नजरों ने नासिर लोग पागल बनाए हुए हैं। हजरात, इस गज़ल के साथ मैंने अपने प्रोग्राम का आज शुरुआत की है और शेर से रिलेटेड बहुत कुछ मिलता जुलता पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है। पाकिस्तान की सियासत में सबसे पहले बात करेंगे कराची की सियासत की। और कराची की सियासत में कल 9 दिसंबर है, यौम शोहदा MQM मनाती है अपना। अब ये MQM पाकिस्तान भी मनाती है और MQM के लंदन के जो इस वक्त अरकान हैं वो भी मनाते हैं। और एक इससे से रिलेटेड एक बयान ख़ास तौर पे अल्ताफ़ हुसैन साहब का यौम शोहदा से रिलेटेड कल उनके कारकुनान को कराची में भेजा गया, जिसके तहत वो भरपूर तरीके से यौम शोहदा मनाएं और ख़ास तौर पर यौम शोहदा के लिए वो जो है शोहदा कब्रिस्तान में खुसूसी हाज़िरी दे के दुआएँ करें और फातिहा ख़्वानी करें अपने यौम शोहदा के मौके पर और शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ करें। इसके बाद कराची में उनके कारकुनान ने कुछ इलाकों में चौकिंग और बैनर्स लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन बैनर्स को हटा दिया, चौकिंग भी साफ कर दी गई। यानी इसका मतलब है जो एक बात सोची जा रही थी कि शायद कुछ पॉलिटिकल चेंजेस और आर्मी की चेंजेस के बाद कुछ चीज़ों में बदलाव आएगा, पर शायद अल्ताफ़ हुसैन और MQM जो उनके फेवरेबल कारकुनान है अभी उनके लिए शायद इतनी कारगर और साजगार माहौल नहीं हुआ कराची में कि वो अपनी खुल के सियासत को परवान चढ़ा सकें। एक बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर यानी एक मीडिया चैनल ने अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर चलाई और उसके बाद पैमरा ने अब तक उसका नोटिस नहीं लिया। अब मैंने थोड़ी सी मालूमात की है पैमरा के साथ, तो पता चला है कि पैमरा भी सिर्फ उन्हीं खबरों के ऊपर नोटिस लेती है जो उनको कहीं से, समझ तो गए होंगे आप लोग, पुश की जाती हूँ। पर अभी शायद उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और अभी कुछ दिनों से अल्ताफ़ हुसैन की खबरों पे और शायद चलने वाली तस्वीरों पे कोई ख़ास पैमरा जो है वो सख्त इक़दामात नहीं ले रहा है। अच्छा, अब इसके बाद एक सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका एक कल व्लॉग देख रहा था, शब्बीर हुसैन खान साहब। खान साहब से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, खान साहब बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और अपनी सहाफ़त करें, ये उनकी डेमोक्रेटिक राइट है। पर खान साहब जो एक बात बार बार कह रहे हैं, ख़ास माहौल है, ख़ास इसी नेशनल TV पे चलने वाली खबर से रिलेटेड जो उन्होंने बात की कि जी ख़ास माहौल बनाया जा रहा है और एक ख़ास तरीके से जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब का गुनाह आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने क्या गुनाह किया है, और अगर उनका गुनाह किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हो चुका है तो उसको प्रॉब्ली उसको नशर कर दीजिए, उसके ऊपर खबर दीजिए, उस कोर्ट केस के ऊपर रेफरेंसेस दीजिए, उस सज़ा के बारे में उनको क्या क्या किया है। मुझे कुछ सज़ाओं के कुछ केसेस के बारे में पता है। अल्ताफ़ हुसैन के टोपी चोरी की थी उन्होंने, उसके भी एक FIR उनके खिलाफ कटी हुई है। वो रहते कहीं थे, बस कहीं चली थी, उसकी भी FIR उनके खिलाफ कटी हुई है। तो इस तरह लॉट्स ऑफ FIRs अगेंस्ट अल्ताफ़ हुसैन कटी हैं और इस तरह अल्ताफ़ हुसैन के बाद बहुत सारे और भी लीडरों की FIR कट रही हैं। शहबाज गिल की भी कराची के थाने में FIR कट गई है, बलूचिस्तान के थानों में FIR कटती हैं। ये FIR कौन कटाता है, कैसे कटाता है, ये आपको भी पता है एज अ सहाफ़ी और मुझे भी पता है। तो यार प्लीज़ शब्बीर भाई, मुझे काइंडली आप इस बारे में ज़रूर आगाह करें, अपने इसको समझाने की कोशिश करें कि ये पैटर्न क्या है आपकी सहाफ़त का कि वो कर रहे हैं। अब वो आपने ये भी बात की कि ये बात तो इमरान खान जो करता है वो अल्ताफ़ हुसैन ने भी की हुई है, तो भाई इमरान खान ने ज़्यादा भी की हुई है, कम भी की हुई है, ये कौन सा पैरामीटर है आपके लिए? पहले पैरामीटर सेट कीजिए, कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है, फिर सलूक भी बराबर का कीजिए। तो प्लीज़ काइंडली अपनी रिपोर्टिंग ज़रूर कीजिए, पर उस रिपोर्टिंग के अंदर इस बात को मुतवाज़िन रखिए। आप बार बार एक बात कह रहे हैं, आप बहुत सारे सहाफ़ती तबके को ये कहना चाह रहे हैं कि वो किसी के बग दें, वो किसी से लिफाफा ले रहे हैं, या तो अगर आप ये संगीन इल्ज़ाम हम पे लगा ही रहे हैं या हम जैसे लोगों पे लगा रहे हैं कि जो हक और सच की
बात करें तो काइंडली आप हमें उसका प्रूफ दीजिए। हम आपके साथ बैठते हैं, आप हमें इसी फोरम पे यहीं आ जाए, मेरे ऑफिस आ जाए, हम बैठ के बात कर लेते हैं कि हमें कहां से मिली, किसने हमें सपोर्ट किया और कहां से हमारे बैकग्राउंड और बिलोंगिंग्स किसी पॉलिटिकल अफेयर से हो गई है। मैं अपने इसी चैनल के ऊपर 2 प्रोग्राम करता हूं और अपने दूसरे प्रोग्राम में तमाम सियासी टॉपिक से बात करता हूं और बहुत कोशिश करता हूं कि हर सियासी जमात को प्रॉपर टाइम दे सकूं और हर कायद के ऊपर बात कर सकूं। उसके बाद जी जो सबसे अहम खबर है वो कराची के सपूत हमारे प्यारे फारूक सत्तार साहब के लिए। फारूक सत्तार साहब कल एक टीवी प्रोग्राम में नमूदार हुए थे। बहुत दिनों के बाद उन्होंने कोई टीवी इंटरव्यू दिया है, काफ़ी तगड़े होके आए थे। जान की अमान पाने वाली सारे काम उन्होंने किए कि कुछ उनकी लिए रियायत का मामला हो जाए। उन्होंने 2-3 बातें शायद की हैं जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी की थी, पर उनकी एक बात जो मेरे दिमाग को बार बार इस प्रोग्राम में की, जो मेरे दिमाग को बार बार तंग कर रही है, वो कुछ इस तरीके की है कि वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है एमक्यूएम की वो एमक्यूएम के शोहदा के लिए हैं। ये जब वो केस हो, वो ये भी कह रहे हैं कि जब ये केस हो रहा था तो मैंने मना किया था कि ये केस ना करें। अब ये उनका वर्जन है, मैं उस वर्जन का एहतराम करता हूँ, शायद वो ठीक भी कह रहे हो, बट इस एमक्यूएम ने किया। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि अमीनुल हक साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के कहने पर केस दायर किया, बट वो इसके मुखालिफ थे। वहाँ के जो वकील थे एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्होंने उनको अप्रोच किया, बोला आप हमारी तरफ से गवाही दें क्योंकि एमक्यूएम लंदन ने जो कागजात जमा कराएं तो 4-5 आपके रेफरेंसेस दिए गए, तो आपको अदालत में पेश होकर उसे क्लियरिफाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने मीडिया के प्रोग्राम में कहा कि मैंने इस बात को क्लियरिफाई करने के लिए जो है वो अदालत में पेश हुआ और मैंने अपनी क्लियरिफिकेशन दी है, पर मैं अल्ताफ हुसैन साहब की आज भी बहुत कदर व इज़्ज़त करता हूँ। ये उनका कहना है, वो कितनी करते हैं वो उन्होंने कोर्ट में हमें बता दिया था कि वो तो कायद ही नहीं मानते। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि जी जो लंदन की प्रॉपर्टीज हैं 7 और 22 पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज, वो सारी बेच के, जो मुझे बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि वो बेच के जितना बड़ा शौकत खानम हॉस्पिटल है उससे बड़ा हॉस्पिटल कैंसर का एमक्यूएम लोगों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जो पार्टी के शोहदा नहीं है उनके लिए भी बना सकती है और बनाए वो ऐसा काम कर सकती है इन सब पैसों से। मेरा उनसे सवाल है, फारूक सत्तार साहब आप पाकिस्तान में राब्ता कमेटी के सबसे बड़े ओहदे पे फाइज थे, आपके मातहत एमक्यूएम फरवान चढ़ रही थी, आपने एक इदारा बना रखा था जिसका नाम था खिदमत खल्क फाउंडेशन, उसके ऊपर आप हर साल ज़कात, फितरा, खालों की पर्चियां और पता नहीं क्या कुछ हमसे ले लेते थे कराची वालों से। आप तो हिंदुओं से, सिखों से, ईसाइयों से भी फितराने की पर्चियां ले लेते थे। पहले फारूक सत्तार साहब अपनी जिम्मेदारी में इस बात का जवाब दीजिए कि आपने पहले उन पैसों का क्या किया है, आपने कितने शोहदा की फैमिलीज को एक्यूमुलेट किया है, आपने कितनी शोहदा की फैमिलीज जो आपके शोहदा हैं उनकी बेटियों की शादियां की हैं, उनके तालीमी अखराजात उठाए हैं। आप हमें जवाब दीजिए कि आपके पास मुशर्रफ साहब के दौर में प्रीमियम टाइम था, आपने कराची में कितने स्कूल्स बनाए हैं, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, आपने कराची और अपने वोटर के लिए किया क्या है। हम फार अपार्ट अल्ताफ हुसैन साहब को साइड में रखते हैं, आप हमारे इलेक्टेड इलेक्टेबल्स थे, आप हमारे सूबे और हमारे शहर से इलेक्शंस जीत के आए थे, आप सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपने हमें क्या दिया है। अगर आप हमें मुस्तफा कमाल साहब की कामयाबियां और तरक्कियां गिनवाएंगे तो फिर वो खुशी होकर कहेंगे देखो ये तो मैंने किया था। दरअसल उसमें भी उनका कोई चमत्कार नहीं था। अल्ताफ हुसैन साहब की आशीर्वाद और मुशर्रफ साहब की बहुत ज्यादा सपोर्ट के अंधा पैसा दिया मुशर्रफ साहब ने अपने शहर कराची को बनाने के लिए और मुस्तफा कमाल ने अपने विजन के हिसाब से उस पर काम किया। और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि जितने प्रोजेक्ट्स पे मुस्तफा कमाल साहब ने काम किया उसमें से 80% प्रोजेक्ट्स सैंक्शन करा के नियामतुल्लाह खान साहब अपने दौर में गए थे, सिर्फ मुस्तफा कमाल साहब ने उसे कंप्लीट या कंक्लूड किया है एज पर एज अ पॉलिसी, पर वो बहुत तेज किया है। उन्होंने 6 साल का प्लान 3 साल में किया, ये उनका कारनामा जरूर है और मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पे उनकी सक्सेस मानता हूं। अब फारूक सत्तार साहब ने एक बात और की कि मैं पार्टी में इत्तेहाद की कोशिश करना चाहता था, मैं अली रजा आबदी साहब को ऊपर लाना चाहता था, मैं उन्हें राब्ता कमेटी का मेंबर बनाना चाहता था, मैं उन्हें पीआर मैनेजर लगाना चाहता था, मैं उन्हें मीडिया देना चाहता था।
राब्ता कमेटी के लोग खाइफ थे। आप राब्ता कमेटी के उन लोगों का नाम लें कि वो खाइफ थे, क्योंकि अली रजा आब्दी उसके बाद मर्डर कर दिए गए, एसिसिनेट कर दिए गए, शहर में अंधोनाक कत्ल हुआ, घर की दहलीज पे मारे गए। तो इससे कई और सवालात का पेंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया है। काइंडली इस बात की भी वजाहत कर ले, वो कौन लोग थे जो उनसे जलते थे? कहीं ये कत्ल किसी जलन का शाखसाना तो नहीं है? तो ये मेरा आपसे मोतबाना दरखास्त है कि आप बहुत सारी हेर एंड देर उंगलियां उठा रहे हैं, काइंडली फोकस करके कुछ लोगों का नाम ले लें, ताकि कुछ चीजों को, उनके वालिदैन को भी कुछ राहत हो कि उनके बच्चों के साथ बुग़्ज़ रखने वाले आखिर वो लोग कौन थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी। आज उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, वो कराची का एक सपूत था, एक बहुत ही तालिबे इल्म, अच्छा पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान था, वो अपनी जान से गया है। आपकी इस स्टेटमेंट के बाद कई सवालात उठते हैं, आप उन सवालात का जरूर जवाब दीजिए। आपसे एंकर पर्सन ने सवाल किया कि क्या वो लाइंस इमरान खान ने नहीं क्रॉस की जो अल्ताफ हुसैन ने की थी, तो आपने उस पर कहा कि वो लाइंस कहीं ज़्यादा इमरान खान ने क्रॉस की जो अल्ताफ हुसैन ने भी शायद नहीं की थी। इस प्लेटफॉर्म से मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो ग्रीन बुक है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, ये उसमें सरे फहरिस्त है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को वैल्यू नहीं देते। हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होने के बराबर है। थोड़ी सी आज़ादी और स्पेस हमें मिला है, हम उस पर शुक्र और बसर कर रहे हैं, पर यह नाकाफ़ी है। पर मैं ये भी नहीं कहता कि इस प्लेटफॉर्म से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पीछे छोड़ दें। कहीं हम ऐसा ना करें कि हम मुल्क के इदारों और मुल्क के खिलाफ ही कोई बयानात दे रहे हों। हम अपने मुल्क को पहले और अपनी सहाफत को शायद बाद में रखें, तो यह हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं फारूक सत्तार साहब से एग्री करूंगा कि एक खास तबका है जिसके दिमाग में ये सवाल आज भी जिंदा है कि इमरान खान को आज़ादी और अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी क्यों। इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम आज का ख़त्म करता हूँ। आप सबसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। आप सबका ये प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।